आप सभी का हमारे प्रशस्त चैनल एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम रस के प्रश्नों को हल करेंगे। ये रस के प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं और हमारे लिए आगामी परीक्षाओं के लिए ये बहुत उपयोगी हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से हम जानेंगे कि रस कितने प्रकार के हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, ये सब क्या हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि जब ते इतते घनश्याम सुजान अचानक की बलसंग सिधारे कर पे मुखचंद्र धरे सजनी नित सोचत है तू कहाँ मन मारे। इसमें पूछ रहा है कि संचारी भाव क्या है। तो संचारी भाव जब कोई भी पंक्ति रहे और हमें समझ में ना आए तो 2-3 बार हम उसको पढ़ लेंगे और जो भी विकल्प दिया हुआ है उसमें मिलान कर लेंगे कि ये कोई शब्द इसमें मैच कर रहा है कि नहीं। जब ते इतते घनश्याम सुजान अचानक की बलसंग सिधारे कर पे मुखचंद्र धरे सजनी नित सोचत है तू। तो यहाँ न मुँह न ग्लान न वितर्क, इन शब्दों का कोई मिलान इस प्रश्न में नहीं है। सोचत है तो जब किसी की स्मृति याद आती है तो हम सोचते हैं, तो यहाँ पर स्मृति संचारी भाव है। संचारी भाव कुल 33 हैं। 34वां संचारी भाव छल है, जिसका उल्लेख देव ने किया है। और शुक्ल जी ने चकपकाहट नामक संचारी भाव को 35वें संचारी भाव के रूप में माना है। फिर है कि निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है। सात्विक अनुभाव नहीं है। सात्विक अनुभाव जो होते हैं 8 होते हैं। इसमें 4 दिए हुए हैं कि रोमांच, विषाद, कंप और प्रलय। इन सब में कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है। तो विषाद जो है वो सात्विक अनुभाव नहीं है, बल्कि रोमांच, कंप, प्रलय, वैवर्ण, ये सब जो है सात्विक अनुभाव है। सात्विक अनुभाव 8 है। स्तंभ, श्वेत, स्वरभंग, वेपत, वैवर्ण, अश्रुपात, रोमांच और प्रलय। जबकि विषाद जो है संचारी भाव का एक भेद है। अखिल भुवन चर अचर जग हर मुख में लख मात चकित भई गदगद वचन विकसित दृढ़ पुलकात। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा रस है। अद्भुत रस, भयानक रस, बीभत्स रस या वात्सल्य रस। रस की एक विशेषता है कि जो भी पंक्ति दी रहेगी उसमें कुछ ऐसे शब्द दिए रहेंगे जिससे हम विकल्प में समझ सकते हैं कि यही इसका आंसर होगा। जैसे यहाँ दिया चकित, अखिल भुवन चर अचर जग हर मुख में लख मात चकित भई। जब कोई चीज़ अद्भुत हमको दिखती है तभी हम चकित होते हैं। तो चकित भई अगर यहाँ दिया है तो यहाँ पर अद्भुत रस होगा। फिर है कि निम्न विकल्पों में अस्थाई भाव तथा उनके आधार पर कल्पित रसों के नाम दिए गए हैं। इनमें से गलत विकल्प को पहचानिए। शोक, करुण रस, उत्साह, वीर रस, रति श्रृंगार रस, अमरस, भयानक रस। तो हम सभी जान रहे हैं उत्साह का वीर रस होता है, रति का श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है, जबकि करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। भयानक रस का अस्थाई भाव अमर्ष नहीं होता। निम्नलिखित में कौन सा रस का अवयव नहीं है। तो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, अस्थाई भाव, ये सब रस के अवयव हैं, जबकि अलंकार रस का अवयव नहीं है। फिर है निम्नलिखित में से किसे संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव व्यभिचारी भाव को ही संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव कौन है? जो कुछ क्षणों के लिए मन में याद उठते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं, वही संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहे जाते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है।
तो भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। इसके अतिरिक्त शांत रस की उद्भावना जो है उद्भट ने किया, वात्सल्य रस को विश्वनाथ ने, भक्ति रस को रूप गोस्वामी ने तथा प्रियान रस के प्रतिष्ठापक रुद्रट हैं। रस सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना गया है? तो रस सिद्धांत का प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि को माना गया है। राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाहीं, याते सबे सुधि भूल गई कट कर टेक रही पल टारत नाही। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की ही परछाहीं, मतलब राम जो सीता जी कंगन पहनी हुई हैं उस कंगन में राम का प्रतिबिंब आ रहा है, उसी में उनको वो देख रही हैं और सुध बुध सब भूल गई हैं। एक पल जो है उनके प्रतिबिंब को उस कंगन के नग में देख रही हैं, इसलिए यहाँ पर श्रृंगार रस है। सिंह की गर्जना या सांप की फुफकार किस रस का उद्दीपन विभाव है? तो भयानक रस का उद्दीपन विभाव है। जब हम किसी चीज से डरते हैं तो वहां पर जिस चीज से हम डर रहे हैं वो जो है उसका उद्दीपन विभाव जो है भयानक होता है। विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मतलब जिसके कारण विषयी के मन में कोई भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं। जब हमारी विस्तृत कक्षाएं चलेंगी तो उनमें इन सारी चीज़ों को स्पष्ट किया जाएगा। कबहु को हों यही रहन रहोगे, श्रीनाथ कृपालु कृपा ते संत स्वभाव गहोगे। पंक्ति में कौन सा रस है? तो कबहु को हों यही रहन रहोगे, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा ते संत स्वभाव कहोगे। यदि संत की बात हो रही है, भक्ति की बात हो रही है तो वहाँ पर शांत रस होता है, तो यहाँ पर संत स्वभाव के बारे में बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर शांत रस होगा। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साजे मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिराक चुके थे सारे श्रोता। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा रस है? तो तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। तो इन पंक्तियों को पढ़कर ही हमें हंसी आ रही है, इसलिए यहाँ पर हास्य रस होगा। फिर रस को काव्य का क्या माना जाता है? तो रस को काव्य की आत्मा माना गया है। ब्रह्मानंद सहोदर, रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम भट्टनायक ने कहा है। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है। किलकत कान घुटुरुवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िए धावत। यहाँ पर कौन सा रस है? तो जब बाल्यावस्था या शैशवावस्था की बात होगी तो वहाँ पर वात्सल्य रस होगा। तो यहाँ पर किलकत कान घुटुरुवन आवत, कृष्ण के बाल रूप का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर वात्सल्य रस होगा। मनरे तन कागद का पुतला, लागे बूद बिनस जाय छिन में गर्भ और क्या इतना। यहाँ पर मनरे तन कागद का पुतला, लागे बूद बिनस जाय छिन में गर्भ करें क्या इतना। यहाँ पर शांत रस है। शांत रस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भक्ति की बात की जा रही है। मनरे तन कागद का पुतला, लागे बूद बिनस जाय छिन में गर्भ करें क्या इतना। तो यहाँ पर भक्त की भाव
दिखाई पड़ रही है, इसलिए जो है शांत रस होगा। फिर अस्थाई भाव, जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है, तब सहृदय प्रेक्षक के हृदय में रस रूप में उसका आस्वादन होता है। रस की यह परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है? तो यह आचार्य श्याम सुंदर दास के द्वारा दी गई है। अस्थाई भाव, जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है, तब सहृदय प्रेक्षक के हृदय में रस रूप में उसका आस्वादन होता है। उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। यहाँ पर कौन सा रस है? तो उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। यहाँ पर भयानक रस होगा। क्योंकि कुटिल काल की जाल और चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्याल, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि फन फैलाए हुए कोई नाग आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर भयानक रस होगा, क्योंकि डर का भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है। भरत मुनि ने 8 रस माने हैं। शांत रस 9वां रस माना गया है। 10वें रस के रूप में वात्सल्य रस माना जाता है। निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। ये है श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास्य रस का हास, करुण रस का शोक, वीर रस का उत्साह, रौद्र रस का क्रोध, भयानक रस का भय, अद्भुत रस का विस्मय और बीभत्स रस का जुगुप्सा होता है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। जब आँखों की पुतरियाँ लाल दिखाई जाएं, करतल मलने का भाव हो, या कंधे को फड़काने की बात हो, तो अगर यहाँ ऐसी पंक्तियाँ हैं तो वहाँ पर रौद्र रस होता है। रस को काव्य का क्या माना गया? तो आत्मा माना गया है। फिर कि जन्म मरण से भय वैराग्य तत्वों और शास्त्रादि के चिंतन होने वाले रस का नाम है। जन्म मरण से भय वैराग्य तत्वों और शास्त्रादि के चिंतन से होने वाले रस को कहा जाता है शांत रस कहा जाता है। मतलब जब जन्म मरण से भय, जब भक्ति भाव में डूबकर भक्त जो ये कहता है कि अब मुझे मोक्ष की प्राप्त हो, वैराग्य लेना चाहिए, या शास्त्रादि का चिंतन का भाव जब होगा तो वहाँ पर शांत रस होगा। यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नलिखित में से भयानक रस के संचारी भाव हैं। तो त्रास, आवेग, दैन्य, शंका, अपस्मार, ये सब क्या होते हैं? ये सब भयानक रस के संचारी भाव हैं। रौद्र रस का अस्थायी भाव तो क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। फिर उसके बाद दिया है कि रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती
इनमें से किस भाव के अंतर्गत की जाती है? तो रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती अस्थाई भाव के अंतर्गत की जाती है। इसमें जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास्य रस का हास, करुण रस का शोक, रौद्र रस का क्रोध, इस तरह से ये सब अस्थाई भाव हैं। इस तरह से आज हम रस के प्रश्नों को हल किए हैं और सभी एग्ज़ाम में लगभग 2 से 3 प्रश्न रस के आते हैं, तो इन प्रश्नों को हम अच्छे से याद कर लेंगे। शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।